कि मेरा डैमेज हो गया है, तो उस हिसाब से मुझे बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, तो उसके लिए मुझे 4 इंजेक्शन लेने होंगे रोज पहले दिन। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका दूसरा विकल्प है ही नहीं कुछ, आपको इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे शुगर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मीना दीदी ने मुझे सिरसा जिस कैंप लगा था, तो वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे मैंने 2 दिन फॉलो किया और एनिमा किया। उसके बाद 2 दिन में ही मुझे 2 इंजेक्शन कम हो गए। 2 इंसुलिन के इंजेक्शन 12 यूनिट के मैं लेता था, 2 कम हो गए 2 दिन में। और उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा इतना मतलब आराम है शुगर में, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, इंसुलिन के अलावा दूसरा विकल्प मना कर दिया डॉक्टर ने कि है ही नहीं, आपको लेना पड़ेगा बहुत टाइम नहीं। लेकिन एनडीएस फॉलो ये चीजें खान पीन की वजह से और एनिमल से भी मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, और मैं तब से बहुत ज्यादा स्वस्थ हूँ। मतलब अब तो मुझे ज्यादा मतलब बीमार होने से डर भी नहीं लगता कि मैं एनिमल अगर 100% फॉलो करूंगा तो मुझे हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। शुरू शुरू में लगता है, मैं पहली बार जब मैंने फर्स्ट क्लास मैंने वहाँ पे किया तो मुझे भी जैसे लोगों को कुछ लग रहा होगा, भाई बहन को किया यहाँ पे आके तो थोड़ा सा मतलब थका सा महसूस कर रहे होंगे कि नहीं होगा जी, बिना दवाई के बिना किसी मेडिसिन उसकी कैसे ठीक हो जाएगा। तो मुझे भी लगा वो शुरू में जब मैं गया, लेकिन जब मैंने 2 दिन अपने आप को मन मार के आपको यहाँ पे रहना है तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन में मुझे इतना असर हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इस तरह से भी कोई डाइट से या एनिमा करने से इतना आराम हो सकता है। मुझे बहुत आराम हुआ। तो मैं तो सबको सजेस्ट यही करूंगा कि आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें, मतलब 101% आपको रिलीफ होगा। तो मतलब मेरा कम हो गया है, 2 इंसुलिन मेरी कम हो गया है। हाँ हाँ, मैंने शुरू में किया, पूरा फॉलो करता हूँ, सुबह जूस लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं मतलब अभी आटा और दूसरे टाइप के आटा लेता हूँ, दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ। चाय हुआ, दही, दूध, ये सब चीजें मैंने अवॉइड की है। चीनी, गेहूं के मैंने ऑप्शन लिए हैं, चने का हुआ और 2-3 वैरायटी मिला के उनके मैं आटा बना रोटी बना के खाता हूँ। हाँ, एनिमा मैं लेता हूँ कि दिन में 3 बार लेता हूँ। मैं मॉर्निंग में लेता हूँ, उसके बाद दोपहर में एक बार शाम को लेता हूँ। मतलब जब मेरे को ज्यादा लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं बढ़ा भी देता हूँ। तो उससे भी बहुत मतलब एनिमा करने से तो स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मुझे इतना कचरा निकला ना मेरी बॉडी से कि मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि कितनी गंदगी भरी हुई थी मेरी बॉडी के अंदर। मतलब 2-3 बार में मेरे जाके बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। बहुत गंदगी शरीर में भरी हुई थी, जो मतलब खाने पीने की सब हाथों में चिपकी हुई थी, वो सब चीजें निकल के बाहर आई। तो मुझे इससे बहुत आराम लगा। और ये मुझे तो ऐसी बीमारी है ना कि मेरे को इंसुलिन लेना ही लेना है। और मेरे मतलब बीपी भी हाई होने लगा था, मेरा 180 तक बीपी हो गया था। वो मतलब बीमारियां भी पनपने लगी थी इंसुलिन लेने के बाद, और बहुत सारी चीजें। लेकिन सब में मतलब एक ये नहीं कि मेरे शुगर में ही आराम हुआ, ये सारी बीमारियों में इतना आराम हुआ। और मैं पहले से मेरे धुंधलापन दिख रहा, और ये आंखों मतलब मुझे दूर तक का दिखना बंद हो गया था, बिल्कुल क्या हालत हो गई थी। शुगर के साथ साथ बीपी भी मेरा 180 से ऊपर चला गया। तो इसको आप ये मत सोचिए कि ये मतलब थोड़ा खाने पीने का और ये सब चीज है। मतलब इससे आपको अगर स्वस्थ रहना है तो खाने पीने की ये डाइट आप फॉलो करोगे, आपको खुद लगने लगेगा ये बहुत मतलब संजीवनी है। आप यकीन मानिए, ये एक तरह की संजीवनी है। ये मैंने जो फील किया कि मुझे एक संजीवनी मिली है, इतनी असरदार चीज है। तो मैंने सिरसा में किया था 4 दिन वहाँ पे, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, और मैं रेगुलर कब से कर रहा हूँ, मुझे बहुत आराम। मुझे सिरसा से आए हुए 1 मंथ से ज्यादा हो गया। हाँ, फर्स्ट टाइम जो सिरसा में तभी से मैं तब से
तो मुझे तो रिलीफ 4 दिन भी हो गया था वहां से। मुझे शुरू में लगा था कि यहाँ पे आके थोड़ा अजीब सा है, दवाई भी देते हैं, कोई मेडिसिन नहीं दी उन्होंने, तो कैसे ठीक हो जाऊंगा मैं। लेकिन जब मैंने 4 दिन वहां किया तो 4 दिन में मुझे वहां से आने का कोई मन नहीं किया। मुझे लगा कि यार तो इसको फॉलो करता रहूंगा, और मैं आने के बाद उसको फॉलो, मैंने मतलब घर पे आके थोड़ा सा टाइम लगता है ना कि आपको गेहूं के खाने की आदत है, चाय भी पीने की आपको आदत है, तो उसको धीरे धीरे मैंने कम किया। एकदम से तो नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे मैंने पूरा उसको कम किया और मुझे 101% आ। बहुत मैं बहुत पहले से आप देखेंगे, पहले मैं बहुत ज्यादा मतलब कमजोर भी था, लेकिन उसने मुझे पूरा बहुत आराम दिया। बहुत असरदार चीज है, मतलब एक संजीवनी बूटी है मेरे लिए, तो बहुत असरदार है। आपने देखा कि कैसे भाई जी खुशी से फूले नहीं समाने। मैंने भी ऐसा ही अनुभव किया था, और आज भी मैं अपनी माता जी का थैंक्स करता हूँ कि कैसे आपने मुझे जबरदस्ती से भेजा उस कैंप में, तो उसके बाद जिंदगी बदल। सच में इतना ही आसान है स्वस्थ होना, जैसे ये भाई जी हो, इतना ही सरल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है, और इस देह का स्वधर्म है तंदुरुस्त। स्वयं को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलाइए, यह देह स्वयं ही स्वयं को तंदुरुस्त। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटॉक्स जूसेस। अब हम चाहे 13 घंटे का उपवास करते हैं, चाहे 14 घंटे का या 16 घंटे का या 18 घंटे का, उस उपवास को तोड़ना कैसे? उपवास तो कर लिया हम, उपवास को तोड़ना कैसे? वो उपवास हमें तोड़ना है डिटॉक्स जूसेस की मदद से, और तरह तरह के डिटॉक्स जूस हम तैयार कर सकते हैं। एक डिटॉक्स जूस आपको तैयार करना है। आपने जैसे लौकी ले लेनी है, लौकी का जूस जूसर में निकाल लेना। अब लौकी का जूस जो आपने जूसर में निकाला, उस लौकी के जूस को आपने फिर मिक्सी में डालना है, और उसके अंदर 4 आंवले डालने हैं। वैरायटी प्रकार की हरी पत्तियां हो, और उनमें दूध वाली हरी पत्तियां ना हो। 3-4 तरह की हरी पत्तियां होती है जिनमें दूध होता है, दूध वाली ना हो, और हरे रंग वाली हो। कुछ लाल पीली होती हैं, वो भी नहीं है। हरे रंग की पत्तियां प्लस अदरक प्लस नींबू, ये सब कुछ आपने मिक्सी के अंदर मिला। लौकी का जूस जूसर से निकाल के उस जूस को मिक्सी में डाला। फिर लौकी के जूस के अंदर आंवला आपने डाले, 4 आंवले डाले, और कुछ हरी पत्तियां वैरायटी प्रकार की हरी पत्तियां आप ले सकते हो, उनके बारे में भी अभी डिटेल में बताऊंगा। और साथ में अदरक मिला सकते हो, पुदीना धनिया ये सब कुछ डाल सकते हो, नींबू मिला सकते हो। ये एक डिटॉक्स जूस आपने पीना है। इस डिटॉक्स जूस के अंदर जो मुख्य रोल है वो है आंवले का। आंवला इसके अंदर हीरो पार्ट भारी है, हीरो पार्ट बजाता है। आंवला एक रेचक वस्तु है। रेचक अर्थात कि ये जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर से उसकी गंदगी को उखाड़ करके बाहर निकालता है। इसमें मुख्य रोल आंवले का। लेकिन आपको आज जो ग्रीन जूस दिया गया उसमें आंवला नहीं, जानबूझकर नहीं था, क्योंकि जूस पीने के बाद अगर नेचर स्टॉल आती तो दिक्कत हो जाती, आपका पूरा लेक्चर ही खराब हो जाता। तो हमने आंवले को छोड़कर बाकी सब कुछ डाला, लेकिन मुख्य रोल आंवले का है। आपने आंवले को कभी भी भूलना नहीं। और ये जूस पीने के बाद
15 मिनट से 2 घंटे के बीच में आपको नेचर स्कोर आएगी। 15 मिनट से 2 घंटे के बीच आपको नेचर स्कोर आएगी। अनीमा को सफाई करता है बड़ी आंत, ये वाला जूस सफाई करेगा पाचन तंत्र की और छोटी आंत। अनीमा का पानी छोटी आंत में और पाचन तंत्र में नहीं जाता, उसकी सफाई नहीं जाती। उसकी सफाई इस ग्रीन जूस के माध्यम से होगी। अब किसी किसी को नेचर स्कोर आती है, ये जूस पीने के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ और खाते हो तो उसके बाद वो गंदगी को नीचे की तरफ धकेलता है और फिर वो गंदगी बाहर निकलती है। हो सकता है जूस पीने के बाद ही गंदगी बाहर निकल जाए 15 मिनट से 2 घंटे के बीच। हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ खाओ तो तब निकले। उसके बाद ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आप ये जूस पीने के बाद 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना पीना। ये जूस पीने के 1 घंटे के बाद आप कुछ भी प्राकृतिक चीज खा सकते हो। लौकी का जूस आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। अदरक नींबू आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। मैं तो बहुत बार लौकी का जूस भी नहीं डालता था, मैं तो आंवले का जूस मिक्सी में पानी डालकर बना लेता, क्योंकि मुख्य रोग तो आंवले का। लौकी भी सफाई करने में मदद करती है। अगर लौकी भी साथ डालें तो फायदा होगा, वो भी आंवले की मदद ही करेगी, वो भी आप डाल सकते हैं। और हरी पत्तियां, किसी भी प्रकार की हरी पत्तियां आप डाल सकते हो। सहजन की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, कड़ी पत्ता, बेल के पत्ते, अमरूद के पत्ते, शीशम के पत्ते, अशोक के पत्ते, मीठी नीम, मूली के पत्ते, पपीते के पत्ते, आम के पत्ते, सरसों के पत्ते, शलगम के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, किसी भी प्रकार की हरी पत्तियां आप डाल सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। और जितनी आप बदल बदल कर डालें उतना अच्छा। सभी प्रकार की हरी पत्तियों के अंदर वैरायटी प्रकार के मिनरल्स होते हैं, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितनी प्रकार की हरी पत्तियां आप लेंगे उतना आपका फायदा। कभी 2 प्रकार की ले ली, कभी 4 प्रकार की ले ली, कभी 4 पत्ते ले लिए, कभी 8 पत्ते ले लिए, कुछ भी फिक्स नहीं है। आंवला एक फिक्स है, मिनिमम 4 आंवले आप ले लेंगे। और ये हरी पत्तियां अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। एक एनडीएस साधक इस दुनिया में ऐसा भी है जो 4 साल से सिर्फ हरी पत्तियां ही खा रहा है और बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, अपने आप में संपूर्ण आहार है। ओम शांति माता जी। तो ये हरी पत्तियां कितना पवित्र आहार है, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि देवी देवताओं के पूजन के लिए इन हरी पत्तियों का इस्तेमाल। को खुद का डॉक्टर खुद ही बनना है। हर एक अपने को जितना अच्छी तरह जानता है कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो अगर आप भोजन को ही अपनी डाइट दवाई बना लेंगे, डाइट को दवाई बना लेंगे, तो दवाइयों को भी डाइट नहीं बनानी पड़ेगी। आपको बहुत सारी दवाइयों के अधीन रहना नहीं पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कुछ भी मेडिसिन न खाओ। अगर आपको जरूरत है मेडिसिन आप लेते रहे, लेकिन अगर आप ऐसी दिनचर्या आप फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज आदि करेंगे, घूमने फिरने का भी रखेंगे, तो आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी और आप स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। ईश्वरीय खजाना ग्रुप के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ऐसा अभियान चलाया है, क्योंकि इससे फायदे तो होते ही हैं, बहुत भी फायदे सामने आ रहे हैं। डायबिटीज कम हो रही है, शुगर ठीक, और वो हाई बीपी ठीक हो रहे हैं, बीपी नॉर्मल हो रहा है। ऐसी कई चीज़ों में बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो इनक्योरेबल डिजीज हैं
इनका इलाज नहीं होता वो भी कम होते होते समाप्त हो रही हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं पुनः रिपीट करूँगा, अपने डॉक्टर खुद बने। सबकी अलग अलग राय होती है, मेरी भी ये राय है, लेकिन आपको डॉक्टर बनकर अपनी डाइट का चार्ट खुद सेट करना है ताकि आप कमज़ोर भी ना हो जाएं, शरीर बहुत पतला भी ना हो जाए, आप ठीक ठीक भी दिखें। मोटाई इससे ठीक हो ही जाएगी और आप चुस्त दुरुस्त भी रहें। डाइट क्या हम खा रहे हैं, अशरीरीपन निर्भर करता है भोजन पर। शरीर में अनाज डाले जा रहे हैं, तेल डाले जा रहे हैं, मसाले डाले जा रहे हैं, अशरीरीपन कहां से आएगा? नेचर्स फर्स्ट लॉ ऐसी एक किताब है, अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक दूसरी किताब है मैन्स हायर कॉन्शियसनेस, मैं मोटी मकिल्टोन। आई रेकमेंड दीज टू बुक्स। इंग्लिश में है। डाइट की कोई भी बुक आज तक हिंदी में नहीं बनी हुई है, जो भारतीय लेखकों ने लिखी है उसमें कुछ भी गहराई नहीं है। डाइट की जो बुक्स बनी है केवल इंग्लिश भाषा में, अभी तक ट्रांसलेट भी नहीं हुई है कोई बुक। हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है। जब तक इस शरीर को हम वो नहीं खिलाते जो इसको चाहिए, और इस शरीर की भूख केवल और केवल फलों से ही मिट सकती है। उसके अतिरिक्त तो कुछ भी डाल दो इस शरीर में, वो शरीर रोग ही रहेगा, रोगी ही होगा। जितना धरती तत्व डालोगे अनाज, उतना शरीर खींचते रहेगा। इस शरीर में हमें वो डालना है जो सुपाच्य है, जो इसके लिए बना है। ये बॉडी डिजाइन है फ्रूट्स खाने के लिए, जो सबसे पवित्र भोजन है इस सृष्टि का, सबसे सतो प्रधान है, और जिसे खाकर हम उस पेड़ की सेवा करते हैं, उसके बीज को वापस धरती पर फैलाते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी खाएंगे, रूट्स खाएंगे, स्टेम खाएंगे, लीव्स खाएंगे, पत्ते खाएंगे, वेजिटेबल्स, वो सब हमें फिट करता है। हमने अपने जीवन में जो सारे एक्सपेरिमेंट किए थे हजारों, उसका निचोड़ एक ही है, 100% फ्रूटेरियन। जैसे ही दूसरा शरीर में डाला कि शरीर नीचे खींचता है। फिर इफ यू वांट कंप्लीट बॉडीलेसनेस, 24 घंटे भोजन बदलते ही विचार बदलते हैं, भोजन बदलते ही इमोशंस बदलते हैं, भोजन बदलते ही आत्मा आप पार देख सकती है, नहीं तो फूड कोमा में रहती है। खाओ और सो जाओ, खाएगा शरीर में सब भारीपन रहता है, इतना स्थूलता रहती है शरीर में। उस स्थूलता को तोड़ना है, मूव टुवर्ड्स। इसमें सचिन भाई जी ने बताया कि भोजन का अशरीरी अवस्था के साथ डायरेक्ट संबंध है। जो हम अनाज खाते हैं, अनाज के अंदर पृथ्वी तत्व होता है, और पृथ्वी तत्व हमें नीचे खींचता है। और जब हम उपवास रखते हैं, उपवास के माध्यम से शरीर को आकाश तत्व प्राप्त होता है, और उससे आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर आसानी से ऊपर की ओर उड़ान हो सकती है। अमृत वेला का समय सुबह 4 बजे रखा गया है। क्यों? इसके कारण आपको मालूम है। इसका एक कारण और बता देता हूं, क्योंकि उस समय पेट खाली होता है। साधनाएं हमेशा खाली पेट की जाती है। छोले भटूरे डालकर, माल पूड़े खाकर कभी भी साधनाएं नहीं की जाती। उस वक्त पेट खाली होता है, और खाली पेट के दौरान क्या होता है, शरीर की सारी एनर्जी पेट से ब्रेन की ओर प्रवाहित होने लगती है, और जब ब्रेन की ओर प्रवाहित होने लगती है, उसके बाद आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर आसानी से उड़ान भर सकती है। क्या कारण है कि अमृत वेला खाली पेट किया जाता है, मुरली हमेशा खाली पेट सुनी जाती है? कभी भी किसी भी सेंटर पर देख लेना, हमेशा मुरली सुनने के बाद भोजन बनता है, मुरली से पहले कभी नहीं बनता। इसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर भोजन पेट में डाला तो शरीर की सारी एनर्जी पेट में आएगी, ब्रेन की ओर प्रवाहित नहीं होगी, और फिर जब हम मुरली सुनेंगे तो हमें याद नहीं रहेगी, हम एकाग्रचित नहीं रहेंगे। और अगर उपवास का संबंध है डायरेक्ट राजयोग के साथ, और कर्म योग का संबंध है डायरेक्ट हमारे भोजन के साथ। अगर आप दिन भर कर्म योग भी करना चाहते हैं, फ्रूट सैलेड जूसेस पर रहेंगे तो कर्म योग कर पाएंगे। तला हुआ, आग पर पका हुआ भोजन भी कर्म योग के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इस पर सचिन भाई जी प्राणिक यात्रा के ऊपर 108 क्लासेस की भर्ती करवा चुके हैं। 108 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ डाइट पर बोली है उन्होंने, और मैंने वो सभी 108 क्लासेस सुनी है। और उन 108 क्लासेस के अंदर सचिन भाई जी ने 10,000 तरीकों से बताया है कि किस प्रकार भोजन का संबंध हमारे राज्यों के साथ और मुरली की धारणा के साथ है। एक आखिरी वीडियो सुन लेते हैं। ओम शांति। जीवन जीने का ढंग जिसको आ गया उसको जीना आ गया। आजकल बढ़ती बीमारियां, बढ़ते डॉक्टर, बढ़ते हॉस्पिटल, इतनी तीव्र गति से समय का परिवर्तन हो रहा है तो देखने में आता है कि आज क्या व्यक्ति करे जो लोगों से गुजार पाए। उसका एक सही सिस्टम है,
अगर हम प्राकृतिक नियमों को पालन करें तो अवश्य ही अपने आप को बीमारियों से न केवल बचा सकते हैं बल्कि औरों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। आइए आपको नई एक लाइफ सिस्टम के बारे में बताते हैं जो अधिकतम बहुत ही प्राकृतिक है। हम सब इसको अपनाएंगे तो आरोग्य होगा। जीवन करण बदलो, जीने का ढंग बदलो। एक सुंदर सी कविता आप सभी से प्रस्तुत है। अभी समय है, संभल सको तो मेरे यारों संभलो। अभी समय है, संभल सको तो मेरे यारों संभलो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। बुला रहा है राजमार्ग, ऊंचे गलियों से निकलो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अरे मेरे यारों संभलो, जीवन के रंग बदलो। आहार बना लो औषधि, ना औषधि हो हार। बात है छोटी मगर है गहरी, कर लो तनिक विचार। कब खाना है, क्या खाना और कितना खाना है, यही समझ लो इसमें ही सेहत का खजाना है। तन मन जो बीमार करे, उन राहों पे न चलो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अरे मेरे यारों संभलो, अरे मेरे यारों संभलो। कम खाना, कभी पेट को दे आराम। स्वस्थ करेगा शरीर तुझको, करने दे उसको काम। स्वाद के पीछे सेहत को न करे कभी बर्बाद। संयम नियम में ही है सुरक्षा, मत रखिए यार। छोड़ के चिंता प्रकृति के आंचल में चलो पलो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अरे मेरे यारों संभलो, अरे मेरे यारों संभलो। पशु के दूध दही की मक्खन, इनका उपयोग करो ना। प्राकृतिक दूध दही की मक्खन का प्रयोग ही करना। तेल मसाले की नकली सब इनसे बच कर रहना। मत लो डेयरी प्रोडक्ट को, ऐसे चक्रव्यूह से बचना। रसाहार है सर्वोत्तम, फलाहार की ओर चलो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अरे मेरे यारों संभलो, जीवन का रंग बदलो। संपूर्ण स्वास्थ्य का राज यही खाना ही है खजाना। आज नहीं तो कल सबको है इसी राह पर आना। सादा जीवन उच्च विचार, सारा जग अपनाएगा।
तन मन का कल्मश विकार सारा ही मिट जाएगा। संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर चलो, आंचल खुशियों से भर लो, आंचल खुशियों से भर लो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अभी समय है संभल सको तो मेरे यारो संभलो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। बुला रहा है राजमार्ग, ऊंचे गलियों से निकलो। अरे मेरे यारो संभलो, अरे मेरे यारो संभलो। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अरे मेरे यारो संभलो, अरे मेरे यारो संभलो। ओम शांति। तो यह जो सभी सेवाएं एनडीएस की हो रही हैं बाबा के सेंटर्स पर, वो मधुबन के मार्गदर्शन में ही हो रही हैं। और सारी रिपोर्ट मधुबन के सीनियर्स को, खास तौर पर मृत्युंजय भाई साहब को भेजी जा रही है। मृत्युंजय भाई साहब ही हमारे टीम लीडर हैं। तो अब 1 बज चुकी है और अभी आप लंच करेंगे। हम वापिस शार्प 3 बजे, शार्प 3 मतलब शार्प 3 हम यहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और अभी सिर्फ एक ही टॉपिक कवर हुआ है, एनीमा। तो शाम को हम 2-3 बहुत जरूरी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कोई भी आज शाम का सेशन मिस ना करे और सही 3 बजे उपस्थित हो जाए। और एनीमा को आप सभी परचेज कर लेंगे विनीत भाई जी से, यही मिलेंगे आपको एक से दिन यही बैठना, ठीक है। तो एक से दिन आप ले सकते हैं। आपको लंच यही मिलेगा, यही मिलेगा। तो आप सभी यहीं बैठे हैं, किसी फ्रेश होने जाना हो तो बाहर होकर आ सकते हैं। आपको यही कुर्सियों पर यही कभी लंच मिलेगा। बाकी आप पीछे सोफा है वहाँ पर लेटना चाहें, या आप अपनी एक कुर्सी की जगह दूसरी कुर्सी लगाकर टेक लगाकर भी बैठ सकते हैं। अपने पाँव एक कुर्सी पर रखिए, बैठ के दूसरी कुर्सी पर इस तरह से रेस्ट कर सकते हैं। कोई नीचे जमीन पर भी लेटकर रेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर 2 घंटे आप आराम से यहाँ बैठिए। विनय भाई 1 से 3 1 मिनट से बात करो। अभी आप कहना चाहते हैं? वो ये कह रहे टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ नहीं, रेस्ट करते हो सभी को 2 घंटे रेस्ट करना कंपल्सरी रेस्ट। तो आप सभी रेस्ट करें, पीछे आप लेट भी सकते हैं, कुर्सी पर पाँव रखकर भी बैठ सकते हैं, जैसे भी बिल्कुल कंफर्टेबल होगा बैठे। पहले आपको यहाँ पर लंच मिलेगा, ठीक है। और सही 3 बजे हम सेशन शुरू करेंगे। 4th स्टेज कैंसर ठीक हो गया। 4th स्टेज कैंसर, इससे ज्यादा गंभीर तो कोई बीमारी नहीं है, वो ठीक हो गया। और 1-2 का नहीं, हजारों का। तो मैंने कहा ये सारे लोग झूठ तो नहीं बोलते। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। लेकिन उन 6 महीनों के दौरान मैंने एनडीएस को कम से कम 60 बार शुरू किया और 60 बार फेल हुआ। 2 दिन करता फिर वापस, 3 दिन करता फिर वापस, 4 दिन करता फिर वापस। कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी। मैं लगातार हार पर हार खाए चले। लेकिन साथ ही साथ ये भी स्वीकार कर रहा था कि ये लाइफस्टाइल 100% सच्चा है और प्योर है, इससे सच में बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली एक दिन मैंने अकेले में बैठकर खुद ही खुद को डांट लगाई, खुद के साथ बातें की और फैसला किया कि आज के बाद मैं हारूंगा नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही है, मुझे इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना ही। वो पिछले साल 8 मार्च का दिन था।
महाशिवरात्रि का दिन बाबा की कृपा मुझ पर हुई और मैंने इस लाइफस्टाइल को पूरी दृढ़ता के साथ फॉलो करने का फैसला किया और 8 मार्च से मैंने एक शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं हर रोज 21 घंटे निर्जला उपवास करता था। दिन में 10 बार एनीमा लेता था, 3 ग्लास ग्रीन जूस लेता था और उसके बाद ग्रीन जूस पीने के 1 घंटे के बाद मैं 80% लिक्विड डाइट जूस, अलग अलग तरह के जूस लेता था, गाजर का जूस, संतरे का जूस या थोड़ा बहुत सैलेड खा लिया। मैंने ये शेड्यूल लगातार 200 दिन तक फॉलो किया। पर इसको देखकर घबराना नहीं है, मैं आपको ये शेड्यूल फॉलो करने के लिए नहीं कहता। ये शेड्यूल उसके लिए है जो बहुत ही ज्यादा गंभीर रोग से पीड़ित हो, जिसको कैंसर हो या जो शरीर की बीमारियों को बहुत तेजी से ठीक करना चाहता हो। ये शेड्यूल उसके लिए है, ये आप में से किसी के लिए भी नहीं है। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फास्टिंग, एनीमा, ग्रीन जूस और रात। ये 4 सब्जेक्ट्स मैं आपको अगले 2 दिन में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये 4 सब्जेक्ट्स कितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करनी है, ये रोग की गंभीरता पर निर्भर है। एनीमा 10 बार जरूरी नहीं, 1-2 बार भी ले सकते हैं। फास्टिंग 21 घंटे जरूरी नहीं, 14-16 घंटे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा, इस निश्चय के साथ कि अब कुछ कर गुजरना है। और मैंने जब इस लाइफस्टाइल को 200 दिन तक फॉलो किया, 200 दिन तक जब मैंने इस लाइफस्टाइल को फॉलो किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिले 200 दिनों के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 200 दिनों के अंदर जो मुझे रिजल्ट मिले, मेरा फेस बहुत डल हो गया था, फेस पर ग्लो बढ़ गया। मुझे खराटे आते थे रात को, खराटों का कोई इलाज नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गए। बहुत ही बदतर हालत थी मेरे शरीर की, बहुत ही बदतर। आई साइट इंप्रूव हो गई। स्टेमिना बढ़ गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई। पहले मैं बहुत ज्यादा भोजन खाता था तो थक जाता था, अब मुझे एनर्जी महसूस होने लगी, एनर्जेटिक महसूस होने लगा। सेवाएं करते हुए कितने भी घंटे सेवाएं करवा लो, मुझे थकान महसूस नहीं होती। कितना भी भारी सामान मैं उठा पाता। मेरी स्किन के ऊपर अलग अलग तरह की गांठें हो जाती हैं और गांठों की कंडीशन ऐसी होती है कि उन गांठों को सर्जरी के थ्रू निकलवाकर बायोप्सी करवाने के लिए भेजता था, चेक करवाने के लिए भी कैंसर है या नहीं। ये हालत थी। और सच में उस रिपोर्ट की वेट मुझे 10 दिन करने पड़ती थी और 10 दिन तक मेरे पता नहीं क्या क्या ख्याल चलते। वो 10 दिन धर्मराज पूरी चला करती थी। हर 6 महीने के बाद कोई गांठ हो जानी, उसको निकलवाना, बायोप्सी के लिए, कैंसर टेस्ट करवाने के लिए भेजना और 10 दिन तक पता नहीं क्या कुछ सोचूंगा कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो डॉक्टर दवाइयां देते थे, एक बार ठीक कर देते थे, फिर गांठें आ जाती, फिर गांठें आ जाती, पर कभी कैंसर निकला नहीं। लेकिन कभी भी हो सकता है अगर लाइफस्टाइल को मैं इंप्रूव ना करूं। फिर मुझे महसूस होने लगा, पहले मेरी हालत ऐसी होती थी कि 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में मैं 24 घंटे कूलर चलाकर रखता था, एसी चलाकर रखता था। लेकिन पिछली गर्मियों में मैंने सिर्फ 2 घंटे कूलर चलाया, वो भी दोपहर को 2 से 4। बाकी 22 घंटे मुझे कूलर की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। मैं सरप्राइज हो गया कि मुझे गर्मी क्यों नहीं लगती। सर्दियों में सर्दी नहीं लगती थी मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे आभास नहीं होता था कि ठंड नहीं है, लेकिन सर्दी में जो ठिठुरता था मैं, जो 3-4 बजे बाहर निकलने से आलस करता था या जो 3-3 स्वेटर पहनता था, उसकी आवश्यकता नहीं रहती थी। सिर्फ एक स्वेटर में काम चल जाता, और वो भी अगर घर में हूं तो
उस एक स्वेटर की भी आवश्यकता नहीं। गर्मियों में गर्मी लगनी, सर्दियों में सर्दी लगनी बंद होगी। हमें गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी क्यों लगती है मालूम है? इसमें नहीं कि सूरज तप रहा है, इसलिए कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन है, हमारी इम्यूनिटी कम है। हमें गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी इसलिए लगती है। अगर सूरज से गर्मी लगती होती तो बाहर जो 84 लाख इतनी यूनी है तो उनको भी गर्मी लगनी चाहिए। उनको क्यों नहीं लगी? वो तो बिना पंखे के बैठते और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्मी को सहन करते हैं। हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम है, इसलिए गर्मी लगती है। आप अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें, मजबूत बना लें, तो गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी नहीं लगती। फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत भयंकर लेवल पर पहुंच चुका था। अगर और ज्यादा बढ़ता रहता तो कभी भी अटैक आ सकता था। वो कोलेस्ट्रॉल लगभग नॉर्मल हो गया। पिछले 14 महीनों में लगभग नॉर्मल है। 2% इंप्रूवमेंट की भी आवश्यकता है तो हो जाए। फिर मेरा जो लीवर था वो ग्रेड 2 फैटी लीवर था, वो ग्रेड 1 के ऊपर आ गया। फिर मैं 24 घंटे नी कैप पहनकर रखता था और मैं एक टांग से ऊपर चढ़ता था। मैं ऐसे दोनों टांगे आगे रखकर सीढ़ियां नहीं चढ़ता था। अब मैं दौड़ लगा था। और सबसे बड़ी बात, 200 दिनों के अंदर 48 kg वेट लॉस। यूं कुर्सी पर बैठे बैठे, ना मैंने कोई मॉर्निंग वॉक की, ना मैंने कोई एक्सरसाइज की, ना मैंने कोई जिम। कुर्सी पर बैठे बैठे, मेरा सारा दिन कुर्सी पर बैठने का काम होता है। कुर्सी पर बैठे बैठे 48 kg वेट लॉस किया। आपको मैं अपना 120 किलो का जो रोज रूप है वो भी दिखा सकता हूं। ऐसा दिखता था मैं 14 महीने में, 120 किलो। ये देखिए मैं कैसा था आप सबके सामने, कितनी बुरी हालत आप सबके सामने। और ये सब कुछ सिर्फ एनडीए से वेट लॉस के लिए नहीं। इस डाइट प्लान से आपके शरीर के सभी रोग ठीक हो जाएंगे। सभी रोगों का एक ही कारण है, हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित टॉक्सिन। एनडीएस से हम शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करेंगे और जैसे ही आपका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, इसके अंदर किसी भी तरह के टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, कोई मल नहीं रहेगा, कोई कचरा नहीं रहेगा। पूरी तरह से जब इसकी सफाई हो जाएगी, बड़ी आंत की, छोटी आंत की, पाचन तंत्र की, कोशिकाओं की, नसों की, खून की जब पूरी तरह से सफाई हो जाएगी तो सभी तरह के रोग दिखाई देंगे। अक्सर साधकों को इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि एक ही इलाज से सभी रोग कैसे ठीक हो सकते हैं। इस बात पर निश्चय दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज तक तो हमने यही देखा है कि हर बीमारी का अलग इलाज है। एलोपैथी में किडनी पेशेंट की अलग मेडिसिन होती है, लीवर की अलग मेडिसिन होती है, हार्ट की अलग मेडिसिन होती है। हमारे दिमाग में अभी तक तो यही था कि हर रोग का अलग इलाज होता है, लेकिन एनडीएस में सभी रोगों का एक ही इलाज है। आप में से जितने भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको कोई भी रोग हो, चाहे कोई भी रोग, उनका इलाज वही है जो मैं 5 मिनट के बाद बताना शुरू करूँ।
कोई भी ये ना सोचे अरे ये मेरे लिए नहीं, ये इसके लिए है, ये इसके लिए नहीं। जो भी चीज बताने जा रहा हूं वो सब कुछ आपके लिए। आपको अगर बीपी है तो भी ये इलाज है, शुगर है तो भी ये इलाज है, कैंसर है तो भी ये इलाज है, ज्वाइंट प्रॉब्लम है तो भी यही इलाज। अक्सर भाई बहन मुझसे कैंप्स के अंदर पर्सनली मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं भाई जी मुझे ना ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है, क्या करूं? मेरा जवाब होता नहीं करना है तो कैंप में बताओ। भाई जी मुझे शुगर बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं? मेरा जवाब होता है नहीं करना है तो कैंप में बताओ। वो अकेले मिलना चाहते हैं सिर्फ इसलिए, ये तसल्ली करने के लिए मिलते हैं कि सच में ये शुगर का इलाज है ना, सच में ये बीपी का इलाज है, सच में इससे कैंसर ठीक हो जाता है। सिर्फ ये तसल्ली करने के लिए हर भाई बहन मुझसे मिलते हैं। पिछले कैंप में यही हुआ। तो आप सभी निश्चित रहे, कोई भी रोग है उसका इलाज ये है। हाँ, इसके अंदर इलाज जो किया जाता है उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम ज्यादा हो सकती है। इलाज तो यही होगा फास्टिंग, एनीमा, ग्रीन जूस और रातू। लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए ये चार सब्जेक्ट्स ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई किए जाएंगे और जिसको जुकाम होगा उसके लिए लूजी स्ट्रिक्टनेस का फर्क होगा। अगर शुगर किसी की 200 है, किसी की 600 है, इलाज तो सेम है, सब्जेक्ट्स यही 4 हैं, लेकिन कितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ अप्लाई करना है उसका अंतर। लेकिन अगर जिसकी शुगर 200 है वो भी अगर अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस अप्लाई करने को नुकसान नहीं है, तो उसकी 200 की जो शुगर है वो जो 2 महीने में ठीक होनी थी वो 15 दिन में ठीक होगी। अगर आपको कोई गंभीर रोग नहीं है फिर भी आप टू मच स्टिकनेस अप्लाई कर लेते हो तो भी आपको फायदा ही होगा। वो रोग जो 2 महीने में ठीक होने वाला था 15 दिन में होगा। आप किसी भी रोग को कितनी तीव्रता से ठीक करना चाहते हैं ये अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि ये 4 सब्जेक्ट्स आप कितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ खुद पर अप्लाई करें। तो ये आपको एक ओवरव्यू दिया है एनडीएस का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले एनडीएस के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनडीएस एनीमा। अगले 1 घंटे में मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो अगर आपने कर लिया, उदाहरण कर लिया, तो समझ लो आपने 50% एनडीएस कर लिया। 50%। अगले 1 घंटे में मैं जो बताने जा रहा हूं उसको अगर आप अपने जीवन में पूरी शिद्दत के साथ लागू कर देंगे तो 50% रोग तो वहीं समाप्त। और बाकी का 50% कैसे दूर करना है वो हम अगले 1.5 दिन में सीखेंगे। इतनी पावरफुल चीज आपको बताने जा रहा हूं और वो भी फ्री में दूर होंगे। एनीमा के बारे में कौन कौन जानता है? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, ये तो भी आप जानते हैं। कौन कौन एनीमा ट्राई कर चुका है? प्लीज रेज योर हैंड। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि सभी रोगों का जन्म पेट से होता है। सुना सभी? मेरे दादा दादी मुझे कहा करते थे, मेरे नाना नानी कहा करते थे कि हर रोग की जड़ पेट के अंदर।
तो तब समझ में नहीं आता फिर कैसे पेट के अंदर कैसे दर्द घुटने में है, जड़ पेट में है, क्या भी घुटनों में दर्द हो रहा है तो भी उसका कारण पेट, स्टंट कर रही है तो भी उसका कारण पेट, कैंसर हो रहा है तो भी उसका कारण पेट, कैसे बीपी शुगर हो रहा है तो भी उसका कारण पेट। इसका कारण, इसका एग्जैक्ट लॉजिक मुझे अब एनडीएस पे आकर समझ में आया कि कैसे सभी रोगों की जड़ पेट के अंदर है और एनीमा जो है सभी रोगों की जड़ के ऊपर डायरेक्ट अटैक, सभी रोगों की जड़ के ऊपर। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बड़ी आंत का डायग्राम है। हमारे शरीर के अंदर जो बड़ी आंत होती है ये उसका डायग्राम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ी आंत है इसके साथ शरीर के लगभग सभी ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं और बड़ी आंत के किस पॉइंट के साथ शरीर का कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है, किस पॉइंट के साथ शरीर का कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है, उन ऑर्गन्स का नाम भी उसके साथ लिखा हुआ। बड़ी आंत का डायग्राम आपको दिख रहा है और उस बड़ी आंत के जिस पॉइंट के साथ शरीर का जो भी ऑर्गन कनेक्टेड है वो भी वहां पर उसके साथ लिखा हुआ है कि इस पॉइंट के साथ ये ऑर्गन कनेक्टेड। होता क्या है कि हम जो गलत भोजन जो शरीर में डालते हैं, गलत भोजन जब शरीर में जाता है तो वो पूरी तरह से पचता नहीं, वो सड़ जाता है। खासतौर पर मैदे से बनी चीजें पूरी तरह से पचता नहीं। फिर उसका जो मल तैयार होता है